सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फन ट्यूब गेमर्स पर। सो गाइस, आपने मेरे पिछले विदाउट एएफ के क्रीपर फार्म के ट्यूटोरियल के ऊपर बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक पार्ट 2 बनाया जाए। तो यस गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं विदाउट एएफ के क्रीपर फार्म। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, और जरा इस पिक को तो देखना कैसे मुझे घूरे जा रहा है। सो गाइस, ये पिक भी आपको यही कह रहा है कि इस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके वीडियो को लाइक कर दो। सो प्लीज मेरी नहीं तो पिक की तो मान के कर दो भाई। तो चलिए, पहले ही बहुत बकवास हो चुकी है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस फार्म की मटेरियल लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप उसे वहां से देख लेना। तो सबसे पहले हमें एज यूजुअल 2 चेस्ट ऐसे प्लेस करनी है और उसके पीछे हॉपर कुछ आपको ऐसे प्लेस कर देने हैं। सो पहले आपको 3 हॉपर कुछ ऐसे प्लेस करने हैं, उसके राइट में भी आपको 3 हॉपर ऐसे प्लेस कर देने हैं और इधर को भी आपको 3 हॉपर ऐसे प्लेस कर देने हैं। और फिर आपको यहाँ पर 15 ब्लॉक हाई एक वॉल बना देनी है। सो आप गिन भी सकते हो, ये 15 ब्लॉक्स ही है। और ये आपको सारे के सारे हॉपर के अराउंड कर देना है। और हाँ, आपको यहाँ पर भी एक वॉल बना देनी है 15 ब्लॉक्स हाई। और इस चेस्ट के लेफ्ट साइड भी आपको 15 ब्लॉक्स हाई वॉल बना देनी है। फिर आप यहाँ पर चेस्ट के राइट साइड भी एक ब्लॉक लगा सकते हो। और ये ग्लास लगाने से पहले आपको सारे के सारे हॉपर के ऊपर कैंप फायर प्लेस कर देने हैं। और फिर आपको यहाँ पर मेरी तरह जलना नहीं है, आपको यहाँ ग्लास के साथ भी 15 ब्लॉक्स हाई वॉल बना देनी है। और फिर आपको इस वॉल को एक और ब्लॉक हाई बना देना है। फिर आपको हर एक साइड को 7 ब्लॉक्स एक्सटेंड कर देने हैं। और फिर ये हो जाने के बाद आपको चारों के चारों साइड को कनेक्ट कर देना है एक बाउंड्री के साथ। कुछ इस तरह से आपको पूरी की पूरी एक बाउंड्री बना देनी है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस कवर कर देना है। फिर आपको किसी भी एक रैंडम कॉर्नर में जाकर ऐसा एक ब्लॉक प्लेस करके उसके फ्रंट में एक ब्लॉक प्लेस करके उसे तोड़ देना है। और फिर उसकी आपको एक वॉल बना देनी है। सो ये हो जाने के बाद आपको ऐसे हर एक ब्लॉक के ऊपर स्टेयर्स को प्लेस कर देना है। फिर आपको हर एक स्टेयर के ऊपर ऐसे वाटर प्लेस कर देना है। अगर आपने सब परफेक्ट किया है तो आपका वाटर नीचे नहीं जाएगा। फिर आपको एक रैंडम कॉर्नर में आकर, मतलब एकदम कॉर्नर में नहीं, उसके थोड़ा आगे वाला ब्लॉक पे आकर ऐसे 3 ब्लॉक्स प्लेस करके उसके राइट में एक ब्लॉक प्लेस कर देना है और उन 3 ब्लॉक्स को तोड़ देना है। फिर आपको उस ब्लॉक को 18 ब्लॉक्स एक्सटेंड कर देना है। उसे गिन के मत करना, उसके सामने 18 ब्लॉक्स प्लेस कर दो। और फिर आपको ये चीज चारों साइड करके एक बॉर्डर बना देनी है। सो मैं मिलता हूँ आपसे बॉर्डर बनाने के बाद। फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे एक ब्लॉक स्ट्रिप लाइन बना देनी है। और वो लाइन बनाने के बाद वापस एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे लाइंस बना देनी है। सो मैं मिलता हूँ आपसे ये हो जाने के बाद। और फिर आपको ये चीज दूसरे साइड में जाकर भी ऐसे ही रिपीट कर देनी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो
इतना हो जाने के बाद आपको बटन्स प्लेस करने हैं कुछ ऐसे, एक ब्लॉक छोड़ के आपको एक बटन प्लेस कर देना है और ये पैटर्न आपको पूरे में अप्लाई कर देना है। फिर से मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और फिर ये हो जाने के बाद आपको हर एक एम्प्टी ब्लॉक पे ऐसे ट्रैपडोर्स प्लेस कर देने हैं। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और फिर आपको इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देनी। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो मैं इसकी और 3 लेयर बना रहा हूँ। आपको जितनी बनानी है आप उतनी बना सकते हो। मुझे थोड़ा ज्यादा गन पाउडर चाहिए तो मैं 2-3 लेयर और बना रहा हूँ। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको कितनी लेयर इसकी बनानी है। सो मैं मिलता हूँ आपसे इसकी एक और लेयर बनाने के बाद। फिर आपको एकदम नीचे वाली लेयर में आकर जहां पर आपने बटन प्लेस किया है वहां पर आपको ऊपर ट्रैपडोर नहीं प्लेस करना है। तो जहां जहां पर आपने बटन प्लेस नहीं किया है उसके ऊपर वाले ब्लॉक पे आपको कुछ ऐसे ट्रैपडोर प्लेस कर देना है। और ये चीज आपको जितने भी लेयर आपने बनाई है सब में अप्लाई कर देना है। सो अगेन मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और फिर आपको आपकी एकदम ऊपर वाली लेयर में आकर कौन से भी एक रैंडम साइड में आकर 2 ब्लॉक्स ऐसे प्लेस करने हैं। उसके ऊपर आपको स्लैब कुछ ऐसे प्लेस कर देनी है और नीचे के 2 ब्लॉक्स तोड़कर आपने जो बटन निकाला था उसे लगा देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा भूल गया था उसे रखना, पर आप उसे डेफिनेटली प्लेस कर देना। सो आपको इसका भी 19 बाय 19 का एक प्लेटफॉर्म बना देना है। अगेन मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। फिर आपको स्लैब्स के एकदम नीचे जाकर जैसे आपने प्रीवियसली ट्रैपडोर्स प्लेस किए हैं, जहां पर बटन था वहां पर आपको ट्रैपडोर नहीं प्लेस करना है और जहां पर बटन नहीं है उसके ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आपको ट्रैपडोर प्लेस कर देना है। फिर आपको इसके बाद जो मैंने गलती की है वो मत करना। सारे के सारे ट्रैपडोर्स को पहले ओपन करना, फिर उसके बाद आपको 6 ब्लॉक्स ऊपर ऐसे प्लेस कर देना और फिर 7th ब्लॉक पे लीव्स का ब्लॉक प्लेस कर देना है और नीचे के टेम्पररी ब्लॉक को ब्रेक कर देना है। और फिर आपको ये लीव के भी प्लेटफॉर्म को 19 बाय 19 का एक्सपेंड कर देना है। फिर आपको हर एक साइड में 10 ब्लॉक्स ऐसे प्लेस कर देने हैं। और फिर इसके बाद आपको पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को फिल कर देना है। और देखो गाइस, मुझे अभी भी याद नहीं था कि सारे के सारे ट्रैपडोर्स को ओपन करना है, पर आप उसे पहले ही ओपन कर देना और आप ही देख सकते हो कि कितने क्रीपर यहाँ पर स्पॉन हो गए हैं। गाइस, ये फार्म हमें विद इन 1 आवर 6 स्टैक गन पाउडर प्रोवाइड करता है। सो इसके बाद आपको नीचे आकर जहाँ पर भी आपको ब्लैक ब्लैक डार्क दिख रहा है वहां पर आपको टॉर्च को प्लेस कर देना है। और गाइस देखो, अभी मुझे याद आया है कि सारे के सारे ट्रैपडोर्स को पहले ओपन करना है, तो मेक श्योर कि आप इसे पहले ही ओपन कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपसे सारे लेयर के सारे ट्रैपडोर्स को ओपन करने के बाद। फिर आपको आपके फार्म के एकदम मिडल में जाकर 20 ब्लॉक्स कुछ ऐसे बिल्ड कर देना है। सो बेसिकली वैसे तो ये फार्म विदाउट एएफ के भी वर्क करता है, पर अगर आप एएफ के प्लेटफॉर्म बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यार बस आपको वहां पर थोड़ी देर खड़े रहना है बिना हिले। सो आपको आपके लिए एक केज टाइप बना लेना है कुछ इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ। फिर अभी मैं तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ नीचे ऊपर करने के लिए। आप ब्लॉक के साथ लैडर भी लगा सकते हो। और फिर आपको आपके ये ब्लॉक के ब्रिज को तोड़ देना है। तो अभी मैं बस यहाँ पर 10 मिनट खड़े रहने वाला हूँ। देखते हैं हमें कितना गन पाउडर विद इन 10 मिनट्स मिलता है। सो मिलता हूँ आपसे 10 मिनट बाद। तो मुझे यहाँ पर खड़े रहकर 10 मिनट्स हो चुके हैं। देखते हैं हमें कितना गन पाउडर मिला है। ओ भाई साहब, लगभग हमें 1 स्टैक गन पाउडर विद इन 10 मिनट्स मिला है।
तो अगर सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो हमें विद इन 1 आवर 6 स्टैक गन पाउडर मिलेगा। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको और भी विदाउट एएफ के क्रीपर फार्म के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।